हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामगढ़ न्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एएलपी एंड जेई भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग आरआरबी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बिग अपडेट आरआरबी के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें जो भी आरआरबी में वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट बचे हुए हैं, चाहे वो एएलपी के हो, चाहे जेई के हो या फिर टेक्नीशियन के हो, फ्रेंड्स उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे आरआरबी वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस के ऑफिशियल रूल्स है वो यहाँ पे सभी कैंडिडेट के लिए फॉलो करना बहुत ही मस्ट है। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है और वेटिंग कैंडिडेट की यहाँ पे कब तक क्लियर होने वाले सब कुछ मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे शॉर्टफॉल रूल्स होते हैं, कैसे पैनल यहाँ पे शॉर्टफॉल किए जाते हैं, किस प्रकार से पैनल जारी किए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो सब कुछ यहाँ पे निर्णय लिया गया है, ऑल आरआरबी के सीपीओ की एक कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, सारा कुछ यहाँ पे वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, देखिएगा, मैंने इंडियन रेलवे एम्प्लॉय की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसी में देखिएगा वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट इन आरआरबी पैनल, यानी कि जो भी कैंडिडेट आरआरबी की वेटिंग लिस्ट में बचे हैं उनके रिगार्डिंग ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिएगा रेलवे बोर्ड लेटर जो नंबर है फ्रेंड्स वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। डेट देखिएगा तो फ्रेंड्स 7 जुलाई 2009 की डेट में ये ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया था। सर्कुलर सब्जेक्ट देखिएगा रिप्लेसमेंट पैनल शॉर्टफॉल इन पैनल, यानी कि कैंडिडेट को किस प्रकार से रिप्लेसमेंट पैनल में शॉर्टफॉल किया जाता है उसी के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, some railway has brought to the notice of the board that out of the candidate whose names are borne on RRB panel a fairly large number either do not report or fail in the medical examination। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी के द्वारा जिस कैंडिडेट को यहाँ पे पैनलिस्ट में शामिल किया जाता है उसको या तो, या फ्रेंड्स कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं बड़ी संख्या में जो तो यहाँ पे आरआरबी में जाके या तो रिपोर्ट नहीं करते, या फिर कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन में ही यहाँ पे फेल हो जाते हैं। आगे देखिएगा, ड्यू टू दिस रीजन द एक्चुअल मेटेरियलाइजेशन ऑफ द पैनल इज ऑफ्टन शॉर्ट ऑफ द टोटल वैकेंसी फॉर विच द पैनल हैड बीन प्रिपेयर्ड। इस प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ड्यू टू दिस रीजन, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि जितने कैंडिडेट आरआरबी को यहाँ पे चाहिए होते हैं उतने कैंडिडेट यहाँ पे मिल नहीं पाते और आरआरबी में यहाँ पे वैकेंसी फिर से यहाँ पे कैंडिडेट के लिए वैकेंट रह जाती है। तो आगे देखिएगा, द ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे दूर करने के लिए आरआरबी ने एक निर्णय लिया। आगे देखिएगा, बोर्ड हैज इशूड डायरेक्टिव विद रेफरेंस अबाउ परमिटिंग 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड कीप्ड इन द रेड लाइन्स इन केस द इंडेंटिंग रेलवे यूनिट्स आस्क फॉर ए रिप्लेसमेंट पैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी ने इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे दूर करने के लिए जो भी यहाँ पे वैकेंसी होती है उसके अबाउ में 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को कॉल करने के लिए बोला था डीवी के लिए, यानी कि डीवी के लिए आरआरबी 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को वैकेंसी के अबाउ में यहाँ पे कॉल करे और उनको जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर रिपोर्ट नहीं करते हैं उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू फ्रेंड्स उन कैंडिडेटों की वेटिंग यहाँ पे क्लियर की जाए। आगे देखिएगा, दिस परसेंटेज वाज रिवाइज टू 30% विद रेफरेंस अबाउ। फ्रेंड्स, इसको बाद में यहाँ पे बढ़ा दिया गया और 30% के अबाउ में कैंडिडेट को यहाँ पे वैकेंसी के बुलाया जाता है। दिस सब्जेक्ट आल्सो डिस्कस्ड इन सीपीओ कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 1/5/2009। फ्रेंड्स, ये जो सब यहाँ पे निर्णय लिया गया है ये सब निर्णय ऑल आरआरबी के सीपीओज के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया था और कॉन्फ्रेंस के जरिए फ्रेंड्स 1/5/2009 की डेट में यहाँ पे लिया गया था। तो आप देख सकते हैं आरआरबी के ऑफिसर सर्कुलर में भी इसका यहाँ पे जिक्र किया जाता है, जो कि यहाँ पे सीपीओ के अंडर में होता है फ्रेंड्स, कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाए, कितने कैंडिडेटों की वेटिंग यहाँ पे क्लियर की जाए। नेक्स्ट पैरा में देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा में जो यहाँ पे मेंशन किया गया है सबसे बड़ा जो कैंडिडेट का क्वेश्चन है वो इसी पैरा से यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि कैसे वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी और किस प्रकार से आरआरबी पे हम यहाँ पे दबाव बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इट हैज़ हाउएवर बीन ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ रेलवे यूनिट्स आर नॉट मेकिंग यूज द फैकल्टीज ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई यूनिट्स के द्वारा जो भी यहाँ पे रेलवे की यूनिट्स हैं उनके द्वारा रिप्लेसमेंट पैनल के जो यहाँ पे फैकल्टीज कैंडिडेट को दी जाती है, यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल कैंडिडेट के लिए जारी किया जाता है, उसको सही प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट मेकिंग यूज, फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यहाँ पे सही प्रकार से उसका यूज नहीं लिया जा रहा है।
आगे देखिएगा, दे आर एडिंग द वैकेंसी ऑफ द प्रीवियस इंडेंट टू द नेक्स्ट इंडेंट। और बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर की इंडेंटिंग वैकेंसी होती है उनको नेक्स्ट ईयर के इंडेंट वैकेंसी में जोड़ दिया जा रहा है। और कैंडिडेट को फ्रेंड्स यहीं से प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी जो वेटिंग होती है वो यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही है, और फ्रेंड्स उनको न्यू रिक्रूटमेंट के लिए आरआरबी के पास भेज दिया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन, इसका सबसे बड़ा रीजन है on one hand the vacancy remaining unfilled and on the other time money and energy are wasted in forming a fresh panel। फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो भी आरआरबी का यहाँ पे आप देखिएगा समय बर्बाद होता है, मनी और एनर्जी भी यहाँ पे वेस्ट होता है। जो भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट पे आरआरबी यहाँ पे खर्चा करती है वो यहाँ पे कोई भी आरआरबी के यहाँ पे यूज में नहीं आता, यानी कि उपयोग में नहीं आता। और जो यहाँ पे वैकेंसी वैकेंट होती है उनको न्यू इंडेंट के लिए यहाँ पे यूनिट्स के द्वारा आरआरबी के पास भेज दिया जाता है। It has therefore retired that railway units must make full use the प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट वाले। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी के द्वारा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो एम्प्लॉय यहाँ पे रिटायर्ड होते हैं उसको यहाँ पे आरआरबी यूनिट्स के द्वारा फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि फुल यूज यहाँ पे करना चाहिए, कि उसका रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट की वेटिंग क्लियर की जाए और उसका यूज सही प्रकार से रिप्लेसमेंट पैनल के लिए किया जाए। From now the whenever a fresh indent in placed on RRB, it should care certification that the previous panel of the post has been actuated and the provisional of replacement panel has the made use, if not reason for the sum should be split out। और फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसी प्रकार से यदि आरआरबी रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे जारी करती है तब तक यहाँ पे कोई भी वैकेंसी यदि इंडेंट आरआरबी के पास बची हुई है तो तब तक उसको आरआरबी के पास नहीं भेजनी चाहिए, जब तक प्रीवियस यहाँ पे जो पैनल जारी हुए हैं उसमें किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जाए। जब तक सभी कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे आरआरबी के द्वारा कोई भी वैकेंसी को इंडेंट के थ्रू यहाँ पे आरआरबी के पास नहीं भेजना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आरआरबी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेटों की वेटिंग यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू क्लियर करे, उसके बाद में ही आरआरबी यहाँ पे कैंडिडेट जो बचे हुए हैं और यहाँ पे वैकेंसी जो बच चुकी हैं उनको आरआरबी के पास भेजे। तब तक यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पाती फ्रेंड्स, इंडेंट वैकेंसी को यहाँ पे आगे नहीं भेजना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑफिशियल सर्कुलर में भी जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी के द्वारा इसका ऑफिशियल सर्कुलर जो यहाँ पे जारी किया गया है उसमें यहाँ पे इंडेंट वैकेंसी का ऑफिशियल जो रूल्स है सब कुछ यहाँ पे ऑल आरआरबी के सीपीओ के द्वारा यहाँ पे जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें सब कुछ इसका डाटा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बचे हुए हैं एएलपी हो, जेई हो या फिर टेक्नीशियन हो, किसी भी प्रकार की वैकेंसी के वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट बचे हुए हो, सभी के लिए फ्रेंड्स ये जो सर्कुलर जारी किया गया है समान रूल्स सभी के लिए फॉलो करते हैं। और सभी कैंडिडेट की फ्रेंड्स मैंने आपको हमेशा से ये बोला है चाहे एएलपी हो, जेई हो या फिर टेक्नीशियन हो, सभी की वेटिंग फ्रेंड्स आरआरबी के द्वारा यहाँ पे क्लियर की जाएगी। इसका जो जिक्र है वो ऑफिशियल सर्कुलर में भी जारी किया गया है। जब तक इंडेंट वैकेंसी आरआरबी के पास बची हुई है तब तक उसको आप नेक्स्ट पैनल आरआरबी में ना भेजे। इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स जो ऑफिशियल सर्कुलर है इसके रिगार्डिंग आप इस पर आरआरबी पर दबाव भी बना सकते हैं कि जब ऑफिशियल सर्कुलर में इस प्रकार का यहाँ पे मेंशन किया गया है तो आप यहाँ पे वेटिंग क्यों नहीं क्लियर कर रहे और क्यों इन जो रिप्लेसमेंट पैनल वो यहाँ पे जारी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो इसका ऑफिशियल सर्कुलर है उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसके रिगार्डिंग अभी भी यदि कैंडिडेट की कोई क्वेरी रह गई हो तो इसके रिगार्डिंग सब कुछ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स यदि बात करें इसकी जो वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी है उसके बारे में तो कई आरआरबी के द्वारा यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई में बोला जा रहा है कि इसकी वेटिंग लिस्ट वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी है इसको आरआरबी कभी भी यहाँ पे घटा और बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2014 एएलपी वाली वैकेंसी की जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए रिप्लेसमेंट पैनल 2018 तक फ्रेंड्स आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं आप 4 ईयर के बाद भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर की जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग तो किसी भी प्रकार के कैंडिडेट को यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आरआरबी यहाँ पे जल्द से जल्द एएलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए रिप्लेसमेंट पैनल जारी करे और कैंडिडेट की लगातार यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू फ्रेंड्स वेटिंग लिस्ट को यहाँ पे क्लियर की जाए ताकि सभी कैंडिडेट को यहाँ पे एक हौसला यहाँ पे मिल सके और उनको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड आरआरबी के द्वारा कराई जाए। सभी कैंडिडेट फ्रेंड्स कई स्टेज की एग्जामिनेशन यहाँ पे देकर इस स्टेज तक यहाँ पे क्वालिफाई करके पहुँचे हैं। तो जल्द से जल्द आरआरबी उनके लिए पैनल यहाँ पे जारी करे और सभी कैंडिडेट को जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी क्वेरी कैंडिडेट की रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।